टैक्सी को भी यही खराब होना था। कितनी डरावनी जगह है ये, कच्चा टोभा। बहुत किस्से सुने इस जगह के कि कोई कुल्हाड़ी से लोगों की जान ले लेता है। रमन प्लीज, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। सॉरी डार्लिंग, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? देख के चलो। और वैसे भी अंधविश्वास है, इन पे ज्यादा विश्वास मत करो, ठीक है? ये आवाज कैसी? अरे ये तुम्हारी पायल की आवाज है। जरा ध्यान से सुनो, आई तुम्हें आवाज? हाँ यार, ये आवाज तो पीछे से आ रही है शायद। पीछे तो कोई भी नहीं है। कितनी कलरफुल बर्ड्स है यार। उसकी तरह ही सेम है ना? हाँ, कितनी अच्छी। वो क्या भाग रहा है? अरे हाँ, वो क्या भाग रहा है? ये लीजिए। थैंक यू भैया। थैंक यू। चलो चलो बच्चों, कम ऑन किड्स, सब लोग यहाँ आ जाओ। कम ऑन कम ऑन। ऑल सेट? यस मैम। चलो फिर वक्त आ गया है समर कैंप की शुरुआत करने का। आप सबको अपने पहले टास्क से परिचित कराने का। अरे मैम, हम सब अभी तो आए हैं और आते ही टास्क। अरे यार, इतनी भूख लग रही है, मैम को भी खाना खाने के बाद टास्क देना चाहिए ना। प्रशांत, मैं सब सुन रही हूँ। सॉरी मैम। इसमें सॉरी की क्या बात है? हम खाना खाने के बाद पहला टास्क शुरू करेंगे, ओके? एक मिनट। एक मिनट। इससे पहले आप शहरी लोग अपनी मनमर्जी करना चाहे, इस जंगल के कुछ कायदे और नियम आप लोग समझ लीजिए। कौन हो आप लोग जो हमें कानून का पाठ पढ़ाने चले आए? अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं मैम साहब, खुद को अपना मेजबानी समझ लीजिए। मेजबान? ये तरीका आप लोगों का अतिथि सत्कार करने का, ये हाथ में लट लेकर क्यों आए हो? माफी चाहते हैं, हमारा इरादा आप लोगों को डराना नहीं था, बल्कि अपनी आत्मरक्षा करना था। इस कस्बे का हर इंसान, बूढ़ा जवान, यहाँ तक कि बच्चा भी हथियार लिए बिना घर से बाहर नहीं निकलता। क्यों, यहाँ बहुत जुर्म होते हैं क्या? ना, जुर्म नहीं होता यहाँ पे, मौत का तांडव होता है, तांडव। और मौत का तांडव जिसकी उंगलियों के इशारों से होता है, उसका नाम है जुलाकी। मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे ना? अब सुन लिया खुद गांव वालों की जुबानी। मैम, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहिए मिस्टर सुके। मैम, बच्चों को कांजिम ले जाना ठीक नहीं होगा। वहाँ एक सड़क है, कच्चा तौबा। और अब आप कहेंगे कि उस सड़क पर कोई घूमता है जो लोगों की जान लेता है। ये अफवाहें तो मैंने भी सुनी है मिस्टर सुके। ट्रस्ट में इसमें कोई सच्चाई नहीं। और शायद आपको नहीं पता, इस साल जिस स्कूल का समर कैंप सर्वश्रेष्ठ और अनोखा होगा, उसे 15 लाख का इनाम मिलेगा स्टेट सेंटर की तरफ से। मैं जानता हूँ, मगर पैसों के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों को खतरों में डालना ठीक नहीं है। मैं इस स्कूल के हेड हूँ मिस्टर सुकेश, और आप एक मामूली अध्यापक, इसलिए आप अगर मुझे समझदारी का पाठ ना पढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। हमें पता था कि कोई ना कोई हमें इस बेकार से अफवाह से डराने जरूर आएगा, लेकिन मैं इन अंधविश्वासों को नहीं मानती।
जिसे आप अंधविश्वास कह रही हैं वो एक सच्चाई है जो बरसों से चली आ रही है। और सच्चाई सूरज की तरह होती है, अपनी आंखें बंद कर लेने से उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 21वीं सदी में इस तरह के बकवास बातें करके बच्चों के दिलों में डर पैदा कर रहे हो। अगर बच्चों की इतनी फिक्र थी तो उन्हें यहाँ लेकर क्यों आए? अभी भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। हाँ, कच्चा टोबा से जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाओ, ठीक है? हाँ, अगर शहर से दूर हरियाली का मजा लेना है तो कस्बे में दूर अपना तंबू गाड़ लीजिए ना। यहाँ पर रहना मतलब मौत को दावत देना है, मौत को दावत। देखिए, आपको जो कहना था आपने कह दिया। इसके बाद आगे क्या करना है इसका फैसला आप हम पे छोड़ दीजिए। नमस्ते। ठीक है, आप लोग अपनी जिद पर अड़े रहिए, हमें इससे क्या। ठीक है, तो बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी नहीं दी। चल चंदा, चल बीमा। पूरा मूड खराब कर दिया इन गांव वालों ने। मम्मी, क्या जुलाकी सचमुच आने वाले हैं? नहीं बेटा, कोई नहीं आएगा, डरो मत। कम ऑन किड्स, अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद मैं आपको आपका पहला टास्क बताऊंगी। हमारे पहले टास्क का नाम है छुपा छुपी। लेकिन मैम, छुपेगा कौन और ढूंढेगा कौन? बिनी छुपेगी आपकी मम्मी। आपकी मम्मी जंगल में जाकर छुपेंगी और उन्हें ढूंढेंगे राहुल के पापा। टास्क बहुत अच्छा है मैम, मजा आएगा। मजा है? अब तुम देखना ये मजा कैसे सजा में बदल जाएगा। बच्चों, और एक बात, जंगल में आपके पेरेंट्स के साथ हमारे एक बहुत बहादुर टीचर भी जाएंगे। उनका नाम है मिस्टर सुकेश। क्या? हाँ, आप भी मिस्टर सुकेश जी। चलिए रेडी हो जाइए, आप लोग भी। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। मैम, आधा घंटा हो चुका है और अभी तक कोई लौटकर भी नहीं आया है और ना ही किसी की सिटी की आवाज आई है। इसीलिए तो मैं भी परेशान हूँ। महन। जी मैम। जरा जाकर देखो ना क्या हुआ है। ओके मैम। सुकेश! मैम, इतनी देर हो गई है, कहीं ये लोग रास्ता तो नहीं भटक गए? सुकेश! अरे चाहकर भी रास्ता नहीं भटक सकते। सबके पास कंपास है और मोबाइल का नेटवर्क भी तो पूरा आता है यहाँ पर। सुकेश! सुकेश! ये तो महन की आवाज है।
निखिल, मुझे नेगेटिव आंसर मत दो। मिलने रहेगा क्या मतलब है? हाँ? सारा जंगल छान मत। उन बच्चों को और उनके माँ बाप को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। जाओ। तो आप लोगों को लगता है कि ये सारा किया धराया उस जुलाकी का है? पता नहीं जुलाकी ने किया है या किसी और ने किया है, पर जिंदगी भर मेरी आत्मा पर बोझ रहेगा। तो मैं यहाँ समर कैंप लाने की जिद करती और ना ये सब होता। देखिए, अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जुलाकी सिर्फ एक कहानी है, सच्चाई नहीं है। कमाल है, सारी लाशों पर कुल्हाड़ी का सिर्फ एक एक घाव का निशान है। मतलब खूनी ने कुल्हाड़ी के एक एक वार से सबका काम तमाम कर दिया। हाँ सर, कुल्हाड़ी के जख्म के अलावा और कोई निशान नहीं इनके शरीर पर, एक खरोच तक नहीं। वही तो सारिका, अब जरा सोचो, किसी एक इंसान पर अगर किसी ने कुल्हाड़ी का वार किया तो बाकी के लोग क्या कर रहे थे? भागते दौड़ते, चीखते चिल्लाते, अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई करते। कुछ खरोच के निशान तो होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब ये ऐसे ही खड़े थे। अच्छा, यहाँ कुल मिलाकर 4 लाशें मिली है हमें। तो क्या इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें एक साथ आ रही थी या फिर अलग अलग वक्त पर? हमें तो एक ही चीख सुनाई दी थी सर। सिर्फ एक चीख? हाँ सर, पहले तो वो दहशत वाला नजारा देखने को मिला। उसके बाद जब कैंप में वापस आए तो बच्चे, बाकी टीचर्स और पेरेंट्स का कहीं उनका भी ये हाल ना हो सर। देखिए, घबराइए मत, बहुत जल्द हम उन्हें ढूंढ लेंगे। मुझे तो बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? उनके पेरेंट्स कहाँ गए, क्या बताऊंगी मैं? वाकई केस तो बड़ा अजीब है और क्राइम सीन को देख के लगता है कि ये काम किसी एक आदमी का नहीं। क्या सच में जुलाकी? जुलाकी नहीं, ये काम किसी गिरोह का है। अरे ये देखो, यहाँ इसके नाक पर ये कुछ है, कुछ केमिकल सा लग रहा है ना? कपूर जैसा लग रहा है। कपूर? कपूर को क्यों जलाया? कपूर के साथ साथ अफीम भी है तारे का।
अब बात समझ में आ गई। अब बात समझ में आ गई तारिका। किसी ने कपूर और अफीम का मिश्रण सुंघाया इन्हें। इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि इनके साथ हो क्या रहा है। अनुराधा जी, आप लोगों को अभी शहर वापस चले जाना चाहिए। नहीं सर, जब तक बाकी लोग नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह जगह खतरे से खाली नहीं है। अनुराधा जी, दया सर ठीक कह रहे हैं, इस जगह रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो आप चले जाइए ना, लेकिन बाकी लोगों के मिलने तक मैं यहीं रहूंगी सीआईडी के साथ। देखिए, ये स्कूल नहीं है, ये जंगल है। सर प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है मैम, आप हमारे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के साथ यहाँ बेस कैंप पे रुक सकती है, मगर हाँ, कहीं जाने से पहले हमें बताइएगा जरूर। तो ठीक है सर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। पंकज सर, इनको जरा सड़क तक छोड़ कर आ जाओ। सर मैं? हाँ तुम, क्यों डर लग रहा है क्या? मुझे क्यों डर लगेगा सर? डरना तो उस जुलाकी को चाहिए। मुझे तो इस बात का डर है कि अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे हाथों से खून हो जाएगा। आपको तो वो जिंदा चाहिए ना सर? ये जुलाकी है या नहीं, ये पहले भी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मैं निखिल को लेके कच्चा टोपा सड़क पे जाता हूँ, देखते हैं वहां क्या पता चलता है। ठीक है, तब तक मैं आश्रया गांव वालों से पूछताछ कर लेते हैं। सर सर सर, ये जगह बहुत खतरनाक है सर। सर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही सर। अपने लिए नहीं सर, आप लोगों के लिए सर। आप लोगों के लिए टेंशन हो रहा है सर मुझे। सर सर, आप वो गांव में जा रहे हैं, आप सीरियसली वहां जाना चाहते हैं सर? पता नहीं वहां पे कुछ भी हो सकता है ना सर। और सर वो कच्चा टोबा, सर क्या नाम है उस जगह के सर? मतलब आप लोग सर, मुझे प्लीज टेंशन हो रही है सर आप लोगों की। टेंशन मतलब हम देख लेंगे। हाँ, सर अब छोड़े यार। सर प्लीज 1 घंटे में इधर एक राउंड मारने आ जाइएगा सर प्लीज। इस दुकान में कपूर के बारे में पता कर लो, तब तक मैं गांव वालों से बात कर लेता हूँ। सुनिए भाई साहब। हाँ मैडम, नमकीन या ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक? देखिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, अभिजीत। मुझे कपूर चाहिए था, मिलेगा ना आपकी दुकान पे? कच्चा टोपा के पास कुछ लोग लापता हो गए हैं और कुछ लोगों का खून हो गया है। खून? मार डाला? खून कहीं कुल्हाड़ी से तो नहीं हुआ ना साहब? हाँ, कुल्हाड़ी से हुआ। फिर इसका मतलब वो जुलाकी का काम होगा। हाँ, लगता है जुलाकी के बारे में काफी कुछ जानते हैं आप लोग। हाँ साहब, जुलाकी एक टूरिस्ट था और जंगल में कुछ लुटेरे ने उसका खून कर दिया था साहब, इतनी बहरमे से उसे मार डाला कि कुल्हाड़ी से उसका चेहरा ही काट डाला। अब वो जंगल में मुखौटा पहन के कुल्हाड़ी लेकर घूमता रहता है। हाँ साहब जी, कुछ दिन पहले एक टैक्सी वाला बता रहा था, उसने एक आदमी और एक नई नवेली दुल्हन को देखा था कच्चा तोबा पर गायब होते हुए। हाँ, है ना, क्यों नहीं? कितना तुम? इतना सारा। इतना सारा कपूर? हाँ, मिलेगा ना? हाँ, क्यों नहीं? आप पैसे देंगी तो मैं दूंगा ही ना। आप रुको, मैं लाता हूँ। एक मिनट, सुनिए। हाँ, कपूर के साथ अगर थोड़ी सी अफीम भी मिल जाती तो दोनों को साथ में जलाऊंगी ना, तो सब ऐसे मदहोश होंगे कि मजा आ जाएगा। आज आप मांगने आई हैं? आज मैं क्यों मांग रही हूँ? मतलब रोज कोई और मांगता है क्या? पूरी कुंडली निकाल रखी है आप लोगों ने जुलाकी की। अब ये भी बता दीजिए कि किन किन लोगों ने खुद अपनी आंखों से जुलाकी को देखा है? मैंने तो नहीं देखा साहब। हाँ, मैंने भी नहीं देखा। नहीं साहब, हमने नहीं देखा। क्या बात है, खुद किसी ने नहीं देखा?
लेकिन कहानी सुनाने में सब एकदम आ गए। सब एक कहानी नहीं, सच्चाई है। सच्चाई तो ये है कि जुलाकी आपके दिलों में है। आप लोगों का डर है जिसने इस बेकार की अफवाह को इतना बड़ा बना दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे दुकान पे अफीम नहीं मिलती। अरे जाने दीजिए ना भाई साहब, देखिए थोड़ी सी अगर हो तो दे दो, मैं आपको दाम भी सही दे दूंगी। मैं बताया ना, अफीम नहीं बेचता मैं, मेरे दुकान पे नहीं मिलती। CID किसे बेचते हो ये सब? बोल। चंदा को। हाँ, वही खरीदती है। कहाँ है चंदा? जुला की सच्चाई है या अफवाह, इतना समझ लीजिए, उसका खेल अब खत्म होने वाला है। वो है चंदा, पीले कपड़ों वाली। इतने सारे पानी के ग्लास, खाने के प्लेट्स, चाय के ग्लास। लगता है इस इलाके में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। डीजल। ये पंक्चर टायर, डीजल। हम लोग सही रास्ते पे हैं। चलो आगे देखते हैं। किसी दुल्हन की ज्वेलरी लग रही है, और ये आदमी का जूता भी। लगता है उन बच्चों और उनके पेरेंट्स के अलावा और भी कोई है जो इन लोगों के शिकार हुए हैं। तो ठीक वैसे ही कैंप है जैसे बेस कैंप में और लाशों के पास मिला था। लगता है वो बच्चे और उनके माँ बाप यहीं कहीं हैं। गर्म है। संभाल के सब संभाल। सुन, कहाँ गया वो? ढूंढो से।
सर वो तो कहीं दिख नहीं रहा सर, घाव बहुत ज्यादा है, आप बेस कैंप चलिए प्लीज सर। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? आजकल फिल्में बहुत देखती हो तारिका। मर्द हूं पर दर्द होता है, जिंदा हूं मैं भी। अरे दया, हाँ भाई मैंने तो सुना मर्द को दर्द नहीं होता है। हाँ सर, वो मर्द ऐसे होते हैं सर। देखा, ऐसी हालत में भी मजाक सूझ रहा है। अरे तभी तो दया दया है भाई। एक बार उस जुलाकी की गर्दन मेरे हाथ में आ जाए, रस्सी की तरह लंबा कर दूंगा। उसने आपको कुल्हाड़ी फेंक कर मारा सर? आपने देखा उसे? कैसा दिखता है वो? हाँ, लंबा चौड़ा है, घिसे हुए कपड़े पहने थे, एक अजीब सा लोहे का मुखौटा और वो कुल्हाड़ी। अरे क्या सर, एक चाय भी आप ढंग से नहीं बना सकते? पंकज, मैं चाय नहीं बना रहा हूं, मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जुलाकी उन केमिकल्स का करता क्या था। सॉरी सर, मुझे लगा कि आप अपनी वो फेमस चाय बना रहे सर। शट अप! देखो, इतना तो समझ में आ चुका है कि अफीम और कपूर से वो लोगों को बेहोश कर रहे थे, लेकिन अभी बस ये हरे केमिकल की गुत्थी सुलझनी बाकी है। सर मुझे तो लगता है कि कोई पागल वैज्ञानिक है और वो जो ये सब आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है सर। बस मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला जरूर था। हाँ सर, और उसके साथ उसके पालतू आदमियों की फौज भी होगी। ये सब वो अकेला नहीं कर सकता। सर मुझे तो लगता है कि जरूर हम पे नजर रख रहे हैं, वरना हम तो वहां दबे पाँव गए थे। फिर उनको ये पता चला कैसे कि हम किस दिशा से आ रहे हैं। अगर नजर रखे हुए तो रखने दो। लेकिन उसने यहाँ आके हमला कर दिया तो? अगर हमला करना होता तो हमला कर दिया होता। मुझे लगता है कि जंगल में ऐसा कुछ है जो वो चाहता है कि और किसी की नजर ना पड़े उस पर। सर फिर तो हमें यहाँ जंगल से चले जाना चाहिए। सर मतलब जंगल के कोने में चले जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए सर कि कुछ मिले। देखेंगे पंकज, आज रात को ही देखेंगे। जिस जगह पे उसने उस जुलाकी ने हम पे हमला किया था, वहां से आगे देखते हैं। उसका अड्डा वहीं कहीं आसपास होना चाहिए। सर जुलाकी के आदमी कितने हमें ये नहीं पता है, और आपकी चोट भी बहुत गहरी है। बस मुझे उसी की फिक्र हो रही है। फिक्र तो अब उसे होना चाहिए, उसके दिन गिनती के। सर इस चंदा का तो हुलिया ही बदल गया है। दिन में तो गांव की गोरी थी और अब वेस्टर्न कपड़ों में आ गए। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। देखते हैं और कितने रंग बाकी हैं इसके। कैंप की तरफ ही जा रही है। सर इसे अभी पकड़ लें? नहीं नहीं, देखते हैं करने क्या वाली है। Damn it! क्या हुआ सर? फिर से कोई गड़बड़ कर दी क्या? फिर से मतलब? प्रॉब्लम होगी सर? मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ कर सालू के, कुछ कर नहीं तो प्रद्युमन चिल्लाएगा। नजर का चश्मा पहनता है, बुद्धि का चश्मा पहन के काम किया कर यार। सर मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? ऑफ कोर्स सर। तो चुपचाप खड़े रहो बस।
पंकज, बात ये है कि हर एक चीज हमें लगा था ये कोई खास केमिकल है, पर अब हमें पता चल रहा है कि ये तो एक साधारण सा केमिकल है जो हर जगह हर लैब में मिलता है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये केमिकल यहाँ पे इस जंगल में क्या कर रहा है? वही तो मुझे लगा जुलाकी सारी दुनिया से बचा करके यहाँ गुपचुप में कुछ खास केमिकल बना रहा है, लेकिन ये तो साधारण केमिकल। ओदा पार निकला चूहा। सर, चूहा चूहा। सर, ये देखो, ये पेड़ पे निशान देख रहे हो? तो पेड़ पे क्यों निशान बनाया गया है? सर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो पेड़ पे निशान लगाते हैं वैसे निशान तो नहीं है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं, जुला के डिपार्टमेंट का काम लगता है, ताकि उसके आदमी रास्ते भटक न जाए। ट्रक की आवाज? ट्रक जंगल में? हॉर्न भी बजा रहा है। ये हॉर्न नहीं, सिग्नल है। चलो देखते हैं। झाड़ियों में से आवाज आ रही है। सर, ये चंदा कहाँ चली गई? ओह, चकमा दे के भाग गई, लेकिन गई तो कैंप की तरफ है। देखते हैं। अभिजीत सर, अभिजीत, सर सर, अरे अभिजीत, क्या हुआ? कहाँ थे तुम लोग? हम लोग एक लड़की का पीछा कर रहे थे, अचानक गायब हो गई। इधर आई क्या कोई लड़की? नहीं सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। गई कहाँ? सर, सर जल्दी आइए, कोई खीर बना रहा है। पीछे हटो, खीर नहीं है ये,
बेवकूफ ये अफीम का नशा है। चलो भागो, अफीम का धुआं ये। भागो भागो, फास्ट करो, चलो सब। अफीम और कपूर जलाने से क्या होता है ये तो सबको पता चल गया। अब ये देखते हैं कि सीआईडी के थप्पड़ से क्या होता है। इस पूरे खेल में मेरा काम सिर्फ लोगों को बेहोश करना था, अफीम और कपूर के जरिए। मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा मैंने। अब ये भी बता दो, ये सारा खेल कौन खेल रहा है? जुलाकी। मगर वो कोई आत्मा वत्मा नहीं है, आम इंसान ही है वो हमें पता है। तुम ये बताओ, ये डर का कारोबार क्यों फैला रहा है जंगल में? कौन सा खुफिया काम चल रहा है यहाँ पे? वो सब मैं नहीं जानती। मैंने तो उसे आज तक देखा भी नहीं। मुझे तो वहां बबलू ने काम पर रखवाया था। कौन बबलू? बबलू टीका। वो जुलाकी के गिरोह में शामिल है, मगर अब तक तो वो जंगल से निकल चुका होगा। और ये इस चम्मच पर जो हरा केमिकल लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानती हो? मैं नहीं जानती सर। सर, ये जुलाकी उस आम केमिकल को किसी दूसरे चीज के साथ मिला के घातक बना रहा है। बिल्कुल तारिका, ऐसा ही है। वो बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ हैं? वो सब ठीक तो है ना? जिंदा है ना वो? पता नहीं। कल रात जुलाकी उन्हें मारने जाने वाला था। मैं नहीं जानती कि बच्चे और उनके माँ बाप वो लोग जिंदा है या नहीं। शायद ऐसा का फोन नहीं लग रहा, और नहीं निखिल का। इससे पहले देर हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। कच्चा टोपा। इस झाड़ पे तो कोई निशान नहीं है। निशान इस झाड़ पे आके खत्म हो गया। सर, फिर आगे का रास्ता कैसे पता चलेगा? ये सफेद पत्थर, नहीं, किसी तरफ नहीं है, सिर्फ ये इस तरफ जा रहे हैं। लगता है आगे जाने का ये पत्थर निशान है। हाँ सर, जंगल में कहीं और ये सफेद पत्थर दिखे नहीं। संभाल के सर। हाँ, लगता है ये खास तौर से रखे गए हैं। वो देखो,
जंगल के बीचों बीच टेंट। चलो, होशियार रहना। क्या बात है? ये जंगल के बीचों बीच ये मिनी लैब कहां से आ गया? सर, यहाँ का माहौल देख के लग रहा है कि कुछ बड़ा रिसर्च कर रहे हैं लोग। लगता है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पर कोई आविष्कार कर रहा है। एक काम करो, चेक करो, देखो क्या मिलता है। सर, कैप्सूल मिला है। क्या हुआ? सर, ये ड्रग है। इसका मतलब है उस हरे रंग के केमिकल से यहाँ पे नशीली ड्रग बनाई जा रही थी। अब समझ में आया उस जुलाकी का दहशत क्यों फैलाई गई है यहाँ पर, ताकि ये ड्रग का भांडा ना फूटे। सर, क्वांटिटी देख के लग रहा है कि करोड़ों का माल होगा। इसीलिए तो इंसानों की जिंदगी सस्ती हो गई है अब। सर, ये आवाज कैसी? अरे आइए आइए, मुझ तक पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ तो अब तुझे होगी। चुपचाप अपने आप को सीआईडी के हवाले कर। मुझ तक पहुंचने का सपना मत देख, पहले ये सोच कि इनको कैसे बचाएगा और अपने आप को। मारो इसे। निकल, निकल। संजना, संजना। सर, आपने तो मुझे डरा दिया। बताइए, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? संजना, तुमसे बहुत जरूरी काम है और मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। हाँ सर, बताइए, काम क्या है? संजना, इस शहर में कुछ बड़ा होने वाला है और बहुत ही खतरनाक। खतरनाक? कैसा खतरनाक सर? ये सब बताने का वक्त नहीं है और ये लो ब्रीफकेस और सीआईडी तक पहुँचा दो। लेकिन सर, इस ब्रीफकेस में क्या है? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगा। वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लो और जल्द से जल्द भागो यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन कुछ नहीं। सर! सर, क्या हो गया? जाओ यहाँ से। जाओ भागो यहाँ से। भागो, जल्दी चल भागो, नहीं तो बोलोगे तुम्हें मार दूंगी। जाओ।
ये तो गया काम से। देख इसको। Oh God. कहाँ गई? अभी तो सामने ही थी। यही होगी आसपास में। तू ऐसा कर, तू उधर देख, तू उधर देख, मैं सामने देखता हूँ। ये भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा लो भैया। जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तुम ही अब। स्कूटी इधर है तो लड़की भी इधर ही होगी। यही कहीं होगी आसपास में। ढूंढो उसे, मैं इधर देखता हूँ। इतने सारे कॉल्स? No. सर, संजना के फोन का लोकेशन इस घर में बता रहा है। चलो देखते हैं।
तलाशी लो। हाँ सचिन, ये देखिए सर, संजना का मोबाइल यहाँ पे गिरा हुआ था। जिस तरह से कमरे का सामान बिखरा है, लगता है हाथापाई हुई यहाँ पे। तो देखो आसपास। तो ये सैंडल ये आसपास टायर के निशान भी है। ये देखिए, स्कूटी पड़ी है यहाँ। सर ये तो संजना की स्कूटी है सर। संजना की स्कूटी है? चलो ये बात तो तय है कि आपकी बहन संजना यहाँ आई थी, मगर वैसे सुनसान गांव में इतनी रात गए आई क्यों थी? पता नहीं सर, पर रात को 9 बजे मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उस वक्त तो सर वो अपने घर में ही थी। तो आपको उसकी बातों से लगा कि वो रात को कहीं जाने वाली है या उसे किसी से खतरा है? नहीं सर, संजना को आखिरी फोन रात को 9:30 बजे आया था और ये नंबर किसी बॉस के नाम से फीड है। ये संजना का बॉस कौन है? सर संजना ऑस्टिन एंटरप्राइज नाम की कंपनी में जॉब करती है और शायद उसके बॉस का नाम शायद अमृत लाल है सर। जरा इस बॉस के नंबर पे फोन लगाओ। नंबर तो आउट ऑफ रीच आ रहा है सर। आउट ऑफ रीच? उसके बॉस अमृतलाल से मिलना पड़ेगा। कहाँ ये ओशन एंटरप्राइज? अजय, ये सर, ये सारी डिटेल्स एक अलग पेपर पे नोट कर लो, कुछ छूटना नहीं चाहिए। और हाँ, 1 घंटे के अंदर मुझे दिखाओ, ठीक है? ठीक से सब कुछ समझ लो, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा पूछ लो। ठीक है सर। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें क्या करना है। यस, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सीआईडी, इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए। संजना आपके यहाँ ऑफिस में काम करती है ना? संजना? नहीं, संजना नाम की कोई लड़की यहाँ काम नहीं करती। इनफैक्ट मैंने इसे पहली बार देखा है। लेकिन इसके भाई ने हमें बताया कि वो ओशन एंटरप्राइजेस में काम करती है और कोई अमृतलाल इसका बॉस है। हाँ, ओशन एंटरप्राइज यही है, लेकिन अमृतलाल नाम का आदमी यहाँ कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? दो लोगों के यहाँ काम करने की खबर है हमें, और आप इनमें से किसी को नहीं जानते। आप लोग देखिए, संजना नाम है इस लड़की का। आपने देखा है? आपने? सर, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ, पर इतने दिनों में मैंने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि संजना ने समीर से झूठ बोला, जो यहाँ नहीं बल्कि कहीं और काम करती है? वो ऐसा झूठ क्यों बोलेगी? अगर झूठ बोलना होता तो इसी ऑफिस का नाम क्यों लेती? कुछ ना कुछ संबंध तो है उसका इस ऑफिस से। सर, संजना के पिछले हफ्ते के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन की डिटेल्स आई हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर। तो आप लोगों में से कोई भी संजना को नहीं जानता? नहीं। आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा नहीं? अरे सर,
मैंने बोल दिया ना, नहीं देखा तो नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ? नहीं देखा? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? संजना के मोबाइल फोन के लोकेशन रिकॉर्ड से ये पता चला है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक वो यहाँ पर आई थी इस ऑफिस में। हाँ? सर कुछ याद आ रहा है सर। बात समझते हो लेकिन थोड़ा देर से। क्या याद आ रहा है? मैंने उसे उस कैबिन में देखा था सर। उस कैबिन में? जी। सचिन चलो जरा कैबिन देख लेते हैं। पूरा कमरा खाली है? अगर यहाँ पे काम करती तो फिर उसका सामान कहाँ है? लगता है किसी ने उसका सामान यहाँ से हटा दिया है ताकि संजना के बारे में किसी को कुछ पता न चले। चेक करते हैं, शायद कुछ सुराग मिल जाए। हाँ? कंप्यूटर में से भी सारा डाटा निकाल दिया गया है। सही देखिए, टेबल के नीचे चिपकाया गया था। टेबल के नीचे? लगता है संजना ने छुपाया होगा और जिसने भी सामान यहां से गायब किया उसकी नजर इस पे नहीं पड़ी। 13th फ्लोर? तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बात के रखा है? मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो तुमने कहा, हमने माना कहा। अब साफ साफ बता दो कि वो ब्रीफकेस कहाँ है और हम तुम्हें जाने देंगे। तुम लोग किस ब्रीफकेस की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरे रोने से हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें सब पता है कि वो ब्रीफकेस तेरे बॉस के पास था। नहीं, उन्होंने मुझे किसी ब्रीफकेस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो तुम वहां इतनी रात को करने क्या गई थी? वो उन्होंने मुझे कुछ कहने के लिए बुलाया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बताते तुम लोग आ गए। ये ऐसा नहीं मानेगी, इसका इलाज करना पड़ेगा। इसका इलाज है मेरे पास। अरे भाई 10 साल पुराने कर्मचारी, जरा ये बताओ, ये जो बिल्डिंग है ये कितने माले की है? सर 12 माला। सचिन, पूर्वी, जरा इनसे ठीक से पूछताछ करो, पता करो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। तब तक हम लोग देखते हैं इस 13वीं मंजिल का माजरा क्या है। इस लिफ्ट में तो सिर्फ 12 बटन, तो इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर कैसे हो सकता है? तो फिर ये 13वें फ्लोर का चक्कर क्या है? ये पीछे जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ऐसा लगता है इसे कहीं पे स्वाइप किया जाता होगा। 12 फ्लोर और ये क्या बात है?
वाह, एक छुपा हुआ 13वां फ्लोर और उस पर जाने के लिए खुफिया रास्ता। लेकिन ये सब यहाँ पे क्यों कर रखा उसने? कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। लोगों ने कभी भी संजना को इस ऑफिस में देखा ही नहीं। संजना इसी फ्लोर पे काम करती थी, उस कैबिन में, और तुम लोगों में से उसे कोई नहीं जानता। और तुम सब के सब चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं? है? तुम तो यहाँ के बॉस हो ना? है? तुम्हें नहीं मालूम कि ऑफिस में क्या हो रहा है? पहले झूठ बोलते हो कि संजना को नहीं जानते, और अब चुप्पी लगा रखी है। ठीक है, कुछ मत बोलो तुम, लेकिन जब हम बुलवाना शुरू करेंगे ना, तो तुम सबकी जुबान पे छाले पड़ जाएंगे, समझे? सर, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। क्या बात? अपने एम्प्लॉइज के बारे में कुछ नहीं जानते तुम? हाँ? तुमसे ऊपर कौन? बॉस कौन है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ, मैं उन लोग को नहीं पहचानता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम जिनके लिए काम करते हो उनको जानते भी नहीं? हाँ? ठीक है, जितना तुम जानते हो उतना बताओगे। एक तरफ से अब सफाई शुरुआत तुमसे। ये सब नाटक था। कैसा नाटक? मैं कोई बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक एक्टर हूँ। क्या? एक्टर हो? हाँ, मैं सिर्फ एक्टर हूँ। ये शूज और कपड़े ये सब दिखा हुआ है, मैं कोई बॉस नहीं हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम करने की एक्टिंग, बॉस होने की एक्टिंग। पेपर में ऐड देखी कि यहाँ एक्टिंग करनी है सच में, तो मैं यहाँ इंटरव्यू देने चला आया। और तुम्हारा इंटरव्यू कौन ले रहा था? हा? मैं उनको नहीं हाँ, उसने टोपी और चश्मा पहना था, और उसने कहा कि अगर तुम यहाँ काम करने की अच्छी एक्टिंग करोगे तो तुम्हें चाय नाश्ता और अच्छी पगार मिलेगी। और इसलिए तुमने ये नहीं सोचा कि ये भी पता कर लो कि ऑफिस में चल क्या रहा है? हा? सर, इन सबको सब कुछ पता है, ये बस सबसे सच्चाई छुपा रहे। ठीक है, इन सबको ब्यूरो ले चलते हैं, सारी सच्चाई वहीं बताएंगे ये लोग। ये सीआईडी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। भागो यहाँ से, भागो सब लोग। चलो आगे देखते हैं। धूल जमी हुई है, पता नहीं यहाँ कोई आता भी है कि नहीं। यहाँ आने के लिए खुफिया रास्ता है और इस जगह को बहुत छुपा के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ। ये तो बड़ी अजीब पेंटिंग। अब इस पेंटिंग में क्या समझ में आ रहा तुम्हें? नहीं, पेंटिंग में नहीं, पेंटिंग के पीछे। यहाँ कोई आउटलाइन नहीं है, चारों तरफ धूल है। या तो ये पेंटिंग अभी लगाई गई है या फिर इसे बार बार निकाला जाता है। ये तो खोखली है।
सेफ वर्ड। हाई सिक्योरिटी सेफ वर्ड लगता है, ये ऐसे नहीं खुलेगा। किसी एक्सपर्ट सेफ खोलने वाले को ही बुलाना पड़ेगा। ये आखिरी मौका है तेरे पास। साफ साफ बता दे कि ब्रीफ केस कहाँ है, क्योंकि इंजेक्शन लगने के बाद तेरी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, सब मत करो प्लीज। देख, सिर्फ 20 मिनट है तेरे पास, उसके बाद तो खुद लाश हो जाएगी। इसलिए पूछता हूँ, बता दे कहाँ है वो ब्रीफ केस? मुझे कुछ नहीं पता। अब यही मरना चाहती है तो हम क्या करें? 15 मिनट बाद इसे एंटीडोट दे देना, जहर का असर खत्म हो जाएगा और ये होश में आ जाएगी। हम लोग अभी नहीं इसे मार सकते जब तक ब्रीफकेस का पता नहीं लगता। सही है। एक मिनट। हाँ बॉस, सब ठीक है? अब तक तो सब ठीक है। अच्छा बताओ, ब्रीफकेस मिला? नहीं बॉस, लेकिन मिल जाएगा जल्दी, इसी लड़की ने कहीं छुपाया है। ध्यान से सुनो, सीआईडी बिल्डिंग में आ गई है। उन लोगों ने 13वें फ्लोर का पता कर लिया है और वहां पहुंच भी गए हैं। अब क्या होगा बॉस? होना क्या है, अपने प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। 13वां फ्लोर सीआईडी के लिए शमशान बन जाएगा। Are you sure ये वर्ल्ड खोल सकते हैं आप? सर, ये कोबाल्ट कंपनी का बना हुआ बहुत ही एडवांस और हाई सिक्योरिटी वाला सेफ है। ये उतना ही मजबूत और सुरक्षित है जितना बैंक्स के वॉल्ट्स होते हैं। इसे खोल पाना आसान नहीं है सर। अरे लेकिन आप तो ऐसे लॉकर खोलने में एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल सर, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा इसे खोलने में। फिर वही कितना टाइम लगेगा? कह नहीं सकते सर, कई घंटे भी लग सकते हैं। घंटे लग सकते हैं? कोई और तरीका नहीं इसको खोलने का? है सर, गैस कटर। गैस कटर से इसे काटा जा सकता है, लेकिन अगर उस तरीके को अपनाया तो ये इतना महंगा सेफ हमेशा के लिए खराब हो जाए। कोई बात नहीं, आप काट दो। आर यू श्योर सर? काट दूं? काट दो, क्योंकि अब इस सेफ के मालिक को इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ने वाली। भाग ले मेरे बाप यहाँ से, भारी पड़ गई, भाग। तुम लोगों को क्या लगा आसानी से निकल जाओगे? हम मिस्टर एक्टर, चलो, बहुत एक्टिंग हो गई, चलो। आइए एक्टर साहब, आप भी आइए, बहुत हो गई एक्टिंग, चलो। सब खड़े हो जाओ लाइन में। तुम लोगों को क्या लग रहा था आसानी से भाग जाओगे यहां से? हाँ? सर हमें जाने दिए सर,
हमें कुछ भी नहीं पता है सर। सर हम तो सिर्फ एक्टर हैं सर, हमें क्या पता सर यहाँ क्या चल रहा है। सर हम तो बस एक्टिंग कर रहे थे और इस काम के सर हमें पैसे मिले थे, बाकी और कुछ नहीं पता सर। हम निर्दोष हैं सर। बहुत हो गई एक्टिंग तुम्हारी, समझे? जब तक हम नहीं कहते कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, समझे? सर एक लड़की और थी यहाँ व्हाइट टॉप में। अरे हाँ, एक काम कर पूरी, ज्यादा दूर नहीं गिरनी। देखो सर सुनो। जी मैडम। कुछ देर पहले एक लड़की यहाँ से बाहर गई है। लड़की नहीं तो मैडम, मैंने नहीं देखा। सफेद टॉप पहन रखा था उसने, उस पर ब्लू डॉट्स भी थे। हाँ मैडम, वो इधर वॉशरूम में गई है। भाग रही थी? हाँ चल। मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैंने क्या किया है? तो भाग क्यों रही थी? तो क्या करती? अगर कुछ बोलती तो वो लोग मेरी जान ले लेते, और जब कुछ नहीं बोल रही थी तो आप लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे। देखिए सीआईडी के रहते हुए आपको कुछ नहीं होगा। ये बताइए कि क्या चल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं यहाँ कई महीनों से काम कर रही हूँ, लेकिन हमें यहाँ पर सवाल ना करने और मुंह बंद रखने के लिए बोला गया है। संजना के साथ क्या हुआ? पता नहीं, 2 महीने पहले यहाँ से एक एम्प्लॉय गायब हुआ था, अभी तक नहीं मिला। वो यहाँ छुप छुप के ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखो जो कुछ भी है प्लीज हमें सब कुछ सच से बताओ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ आज सुबह मुझे कॉल आया था और उसमें मुझे धमकी दी गई थी कि संजना के बारे में कुछ मत बोलना। वो कॉल किसने किया? किसी अनजान आदमी का कॉल था, प्राइवेट नंबर से, लेकिन मैंने उसकी कॉल को रिकॉर्ड किया है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया है। बताओ कौन सी फाइल जिसमें फोन कॉल सेव किया है? अब ये इसके नीचे वाली फाइल। सारे पीछे, सारे पीछे, पीछे, नीचे, आगे मत आना, नीचे, सारे पीछे, मार दूंगा लड़की को, लड़की मार दूंगा, प्लीज मुझे चल, अजय, अजय रुक जाओ, देखो अजय, अजय अजय, अजय रुक जाओ, अजय आगे मत बढ़ो, बता रहा हूँ मैं लड़की को मार दूंगा, आगे नहीं, छोड़ो इसे, बिल्कुल आगे नहीं, बिल्कुल भी आगे नहीं, लड़की को कुछ नहीं लड़की को मार दूंगा, पीछा मत करना, मैं लड़की को मार दूंगा, बता रहा हूँ। अजय, अजय, अजय रुक जाओ, अजय मैं कहता हूँ, देखो अजय छोड़ दो इस लड़की को। अजय पागल हो गए हो तुम, क्यों कर रहे हो ये सब? और अचानक तुम्हें हो क्या क्या? सर आगे मत बढ़ो सर, वरना इस लड़की को लेकर कूद जाऊंगा। अजय ये क्या बेवकूफी है? छोड़ो उसे। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। अजय मैंने कहा लड़की को छोड़ दो, छोड़ दो लड़की को, तुम्हें जो कुछ कहना हम सिखाओ। नहीं सर, आप इन लोगों को नहीं जानते सर, ये मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को मार डालेंगे। अजय सीआईडी है ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, छोड़ दो। क्या कर लेंगे सर आप?
क्या कर लेंगे? अजय, तुम्हें जो कुछ भी कहना है हमसे कहो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वादा करते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, यकीन करो। मैं ठीक है सर, सब बताता हूँ सर। ये क्या हो रहा है? माय गॉड, जल्दी से एम्बुलेंसेस मंगवाओ, रेस्क्यू टीम बुलाओ जल्दी। हाँ बस, ये तो मर चुका है। पंकज इधर आओ। हाँ क्या हुआ? माय गॉड, जिंदा है। स्ट्रेचर लाओ, ले आओ। इतने सारे मलबे के बीच कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है।
पूर्वी का मैसेज। क्या 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 लिखा है? लाल अलमारी। इसका मतलब वो कोई ऐसी जगह फंसी होगी जहाँ पर लाल अलमारी दिख रही होगी, है ना? चलो देखते हैं। ये तो नहीं है लाल अलमारी। रेडी सर, लेकिन बस सर, ये हाथ में थोड़ा सा दर्द है। हाथ पे लगी है? बस ठीक हो जाएगा। दया सर, अभिजीत सर और सचिन सर कहाँ हैं ये लोग? अभी तक उनका पता नहीं चला है। सचिन, मयूर, कमर उठा उठा, संभाल के, आराम से उठो उठो, संभाल के, आराम से सचिन। संभाल के। सचिन सर, संभाल के, काफी चोट लगी आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दया सर और अभिजीत सर कैसे? वो मिल जाएंगे, चिंता मत करो तुम। चलो। इट्स ओके। चलो। अच्छी तरह से देखो। जल्दी आओ, यहाँ पे कोई है। अभिजीत इधर आओ। ध्यान से, संभल के। सर ऊपर देखिएगा। सर देखो, दया को हम ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक हो ना? वो सेफ, हम लोग सेफ के नीचे वहाँ पे, दया वहीं सेफ के नीचे। जल्दी से मैं ले जाए, तंबू में ले जाओ। चलो।
जल्दी से बाहर निकालो इसे, जल्दी से बाहर निकालो। माय गॉड बॉस, दया की सांस नहीं चल रही है।